तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैड H2 स्कोर के बारे में। किसके बारे में? चैड H2 स्कोर के बारे में। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अपन एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में। यह हम यूज करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में। एट्रियल फिब्रिलेशन एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें एट्रिया ऑटोमेटिकली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एट्रिया जितना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कंडीशन को बोलेंगे अपन एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में जो रेट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में जो रेट होती है वो होती है 300 to 600 बीट पर मिनट। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे चैड H2 स्कोर के बारे में कि इस टाइप के पेशेंट में अगर हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट आता है तो इस टाइप के पेशेंट में हम एंटीकोगुलेंट ड्रग कैसे देंगे फॉर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, गिव एंटीकोगुलेंट ड्रग फॉर प्रिवेंट फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैड H2 स्कोर से क्या अपन आइडेंटिफाई करते हैं? C4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, C4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको हम एक पॉइंट देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो वाली कंडीशन है जिसमें हार्ट अनेबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, या उसका कार्डिक आउटपुट डिमिनिश्ड हो जाता है या कार्डिक एक्टिविटी कम वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी हम एक पॉइंटर देंगे। तीसरा है A4 एज मोर देन 75 ईयर, इसको भी हम एक देंगे। फोर्थ है डायबिटीज, इसको भी हम एक मार्क देंगे। और लास्ट है स्ट्रोक, इसको हम 2 मार्क देंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चैड H2 स्कोर किसके लिए यूज करते हैं अपन, तो वो है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। और वो क्या प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं? प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप के पेशेंट में हम एंटीकोगुलेंट किसके द्वारा देंगे? चैड H2 स्कोर को मेजर करके देखेंगे। इसमें क्या रिस्क रहता है वो अपन देख लेते हैं। जो इसका लोएस्ट रिस्क रहता है 0 अगर पॉइंट आता है तो वो लो रिस्क में रहेगा। अगर वो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट को हम एक पॉइंट देंगे। लो रिस्क वाले को हम एस्प्रिन टैबलेट दे सकते हैं। लो रिस्क वाले को हम एस्प्रिन टैबलेट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट वाले को हम एस्प्रिन और वॉरफेरिन हम उसको दे सकते हैं। और तीसरा है हाई, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। हाई को हम रखेंगे 2 और 2 से ज़्यादा। और इस वाली कंडीशन में हम सिर्फ क्या देंगे? वॉरफेरिन ओनली। ठीक है, वॉरफेरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ठीक है, जो कि विटामिन के की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। तो हाई वाली कंडीशन में हम क्या देंगे? ओनली वॉरफेरिन। थैंक यू।